मैं सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ, गौरव करती हूँ। और आज के दिन सैटरडे वुमेन्स फेलोशिप में मैं सिलो रश्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम सब मिलके सबसे पहले एक ऊंचे ताली के साथ हम अपने जीवित पिता परमेश्वर का महिमा करें और उनको धन्यवाद दें। आइए हर कोई अपने आप को अनम्यूट करें और परमेश्वर को महिमा दे ऊंचे ताली के द्वारा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपने आज का दिन हमें दिखाया है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हमें प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आप एकमात्र सत्य और जीवित पिता परमेश्वर हैं, पवित्र परमेश्वर हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माणकारी पिता परमेश्वर, अगम्य ज्योति निवासी पिता परमेश्वर आप हैं। आप स्वयं हो हैं, आप अनादि अनंत अनंतकालीन पिता परमेश्वर हैं मेरे परमेश्वर। इसलिए हम आपका महिमा करते हैं, आपका गौरव करते हैं, आपको स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपके समय में प्रभु बीते दिनों से लेके अब तक आपने हमें अपने हथेली पे उठा के रखा है। हाँ प्रभु जी, अपने बाहों में हम सबको को छिपा के रखा है, हमारे बच्चों को, हमारे घर परिवार को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे घर के मुखियाओं को, यस लॉर्ड, और हम सबको भी आप अपने पवित्र बाहों में छिपा के रखा। आज का दिन दिखाए प्रभु, जीवितों में इसलिए रखा कि हम आपके महिमा कर सके प्रभु जी। इस समय में जबकि हम सारे बहनें सैटरडे फेलोशिप के लिए हम प्रभु गैदरिंग हुए हैं आपके चरणों में, हे मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप हमसे रूबरू होने के लिए प्रभु बहुत पसंद करते हैं और हमारे लिए इंतजार भी करते हैं प्रभु। आपसे निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हम जितने बहनें हैं प्रभु, अभी तक जितने जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, हर एक बहनों को प्रभु आप अनुग्रह से भर दीजिए, अपने प्रेम से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु आज जब भी आप हमसे बात करेंगे और जो भी बात करेंगे प्रभु, उसको जैसे हम सुनने पाए, समझने पाए, आप जो दिखाना चाहते हैं उसको देखने पाए और आपके महिमा के कारण बने, ऐसा अनुग्रह प्रदान करिए बल्कि हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज जिन जिन को आपने असाइनमेंट दिया है प्रभु, वर्शिप का, प्रेयर का, प्रीचिंग का प्रभु, उन हर एक बहन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा के अभिषेक में हर एक को आप प्रभु लिए चले प्रभु, और आप जो असाइनमेंट दिया उसको पूरा करने हेतु आप खुद ही हमारी मदद करें मेरे परमेश्वर, और हमारे सारे बहनों के कानों को मस्सा करें कि आज आप हमसे जो बातें करेंगे वो हमारे मन में, हमारे दिल में हो और हम उसको मानने वाले हो प्रभु, ताकि आपके महिमा के कारण बन सके। ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु। हम अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं प्रभु, हमारा इंटरनेट, हमारा मोडेम सब कुछ स्थिर रहे आप पे, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। सारे विषय के लिए धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगा, आमीन, आमीन। आइए अभी हम वर्शिप की ओर चलेंगे। शेड्यूल के अनुसार आज वर्शिप में सिस्टर मधु लीड करेंगी। सिस्टर मधु, क्या आप तैयार हैं? आइए फिर हम दोनों सिलो किड का स्वागत करते हैं, सिलो परी और सिलो एरन का, कि वो दोनों आज हमें वर्शिप में लीड करते चलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। तो आइए हम एक ऊंचे ताली के द्वारा सिलो किड्स का हम स्वागत करें, सिलो परी, सिलो एरन का, जो हमें वर्शिप में लीड करेंगे। सभी को शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। हम शिलो की परी बहरा परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें ये नया दिन दिखाया है ताकि हम उनकी महिमा कर सके। और आइए हम वर्शिप की ओर बढ़ते हैं। You are my strength and my peace. You are the treasure that I seek. You are my all in all.
Seeking you as a precious well, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, Lamb of God. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my lifted lamp of this Jesus, Lamb of God, you are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my seeking you as a precious well. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your worthy is your worthy is your Amen, amen. Amen. God bless you, Silokid परी एंड सिलोकिड एरन। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर को वर्शिप किया। God bless you plenty and abundantly throughout your life. Amen. और आइए अब हमारा प्रार्थना का समय है और हमको आज के दिन संक्षिप्त में प्रेयर करना होता है। डेली अल्टर पे जो हम प्रेयर का पॉइंट रखते हैं उसको छोड़ के आज के दिन कोई अर्जेंसी है, प्रेयर का नीड है तो उसको आप बोलते जाएं, मैं नोट करूंगी, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। अगर किसी का भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अपना हैंड रेज करें और बताएं। जी सिस्टर रिबिका बताएं। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि कल हम चंदली कलिसिया जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ, और वहाँ पर हमारा प्रीचिंग है, तो उसके लिए हमारी सारी चीज़ का प्रोटेक्शन के लिए और पवित्र आत्मा जैसे सहायता करे हर एक चीज़ को रिवील करने के लिए, ये चीज़ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और बाकी सब अल्टर में है, और हमारा सेफ जर्नी के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। जी जी सिस्टर, बिल्कुल हम करेंगे। कल के कलिसिया में आपको प्रार्थना के लिए, आपके सेफ जर्नी के लिए बिल्कुल हम प्रेयर करेंगे। जी
सिस्टर लीजा। सिस्टर प्रेज द लीजा, आप लॉर्ड। बताइए आपका प्रेयर रिक्वेस्ट। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए दुआ करेंगे। मेरा दोनों पैर में तकलीफ है, चलने के लिए भी तकलीफ है, उसी लिए दुआ करेंगे। और एक बार बोले। मेरे लिए दुआ करेंगे। मेरा दोनों पैर में तकलीफ है, मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरे लिए दुआ करेंगे। ओके सिस्टर। जी सस्मिता सिस्टर। सस्मिता सिस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रहा है। चलो प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी दया, अनुग्रह और करुणा है। आज का दिन आपने हम लोगों को दिखाया है। अपने चरणों में हम लोगों को प्रभु स्थान दिया है, बैठाया है प्रभु। हमारे संग रूबरू होने के लिए हे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके समय तक प्रभु हमसे अगर भूल चूक में, जाने अनजाने में कुछ भी अपराध हुआ हो, कुछ भी भूल हुआ हो, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ कीजिए प्रभु। और हमें प्रभु आप अपनी योजना, अपनी इच्छा, अपने प्रेम के अनुसार प्रभु आप ले चले। जैसा आपकी योजना हमारे जीवन में है, उसको जैसे हम जानने पाए प्रभु, आपके आगे हमें चलने हैं तो हमारी मदद करो मेरे परमेश्वर। एक हफ्ते के बाद फिर से आज का दिन प्रभु दिखाया, जब आपकी बेटी सिस्टर विस्मिता के द्वारा आप बात करेंगे प्रभु। इसलिए हम आपके बेट को, आपके प्यारी बेटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपका प्रिय संतान है, यीशु मसीह के पवित्र लहू से सिस्टर विस्मिता के शरीर पर आत्मा को हम छुपाते हैं, सील करते हैं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज उनके मुंह के द्वारा आप बात करेंगे प्रभु। यस लॉर्ड, हमारे लिए सच में जो आवश्यकता की विषय है, जिससे हमको प्रभु आप हमें चेंज को देखना चाहते हैं, वो विषय को प्रभु आज अपनी बेटी के मुंह से हमें दीजिए प्रभु, ताकि हम उसको सुन पाए। इसके लिए हम लोगों के कानों को मसा करें प्रभु, हम सुनने पाए, हमारे मनों में, हमारे हृदय में वो बसे प्रभु। और आपकी योजना के अनुसार हम जैसे प्रभु रीमेकिंग होने पाए, रिन्यू होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु वर्शिप के लिए। सिलो किड परियन सिलो किड एरोन को प्रभु आपने अनुग्रह किया और उनके द्वारा आज आपने महिमा लिया है मेरे परमेश्वर। प्रभु हमारे शिलो के ऊपर आपका अनुग्रह, क्योंकि आपका देन है ये शिलो प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, शिलो के सारे विंग्स को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से छिपाते हैं। और हर विंग्स में प्रभु आपने जिन लोगों को चुन के रखा है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है प्रभु, उन सारे बहनों को, भाई को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हालेलुया मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सबको आप परिपूर्ण करें कि आपका ऑफिस जो आपने दिया है उसको चलाने के लिए प्रभु हम प्रभु आपके इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु आपने अपने कार्य के लिए प्रभु हमारे सारे बच्चों को प्रभु अभिषेक किया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इन दिनों में जैसे वो और बढ़ने पाए प्रभु, और आपको महिमा देने के लिए हर कोई व्यवहार होने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए मेरे परमेश्वर। सारे यंग बच्चों के ऊपर आप अपना अनुग्रह को उंडेला है हे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के संतान है सारे प्रभु, जैसे आपको महिमा देते हुए व्यवहार होते जाएंगे, ऐसा अनुग्रह करे बोल हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके प्रभु हमारे पास्टर सुधांशु जी, पास्टर सागरिका जी को प्रभु आप प्रभु हर एक जगह पे ले चलते हैं जहाँ आप चाहते हैं कि उस कार्य को करें। और प्रभु हमारे दोनों पास्टर जी के द्वारा प्रभु कार्य करते, विशेष करके छत्तीसगढ़ एरिया, मिलपाट एरिया, उल्टा पानी एरिया, पेगा एरिया में प्रभु आप कराने के लिए कार्य आपका प्रभु उनको लेके जाते, धन्यवाद देते हैं। हमारे आत्मिक पिता रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाग जी को आपके
हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे अगुवा करके आपने दिया है, ये आपका अनुग्रह है मेरे परमेश्वर। इसलिए हम आपके हम हमारे अगुवा को जैसे मानने पाए ऐसा अनुग्रह करें। और हमारे अगुवा हमारे पास्टर जी आपके कार्य के लिए प्रभु हर जगह पे जाते मेरे परमेश्वर, आप उनके संग संग रहे प्रभु, हर एक विषय में आप उनकी सुरक्षा करें, उनका हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु अगर हमारे बीच में अगर कोई जाने या अनजाने में शारीरिक पीड़ा में गुजर रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो सारा शारीरिक पीड़ा चला जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, अगर जो भी सिकनेसेस होगा सारा सिकनेस चला जाए मेरे परमेश्वर। हर कोई चंगाई को प्राप्त करे और आपको महिमा के लिए व्यवहार होने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी सारा क्लाइमेट सारे एनवायरनमेंट को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जब तक हम प्रेयर में बैठेंगे सारे विषय का समाधान हो प्रभु। हालेलुया। ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए बोलकर हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। विशेष करके जो प्रार्थना का रिक्वेस्ट है सिस्टर रिबिका ने दिया मेरे परमेश्वर, कि कल अपने कलीसिया में जाने वाली वर्शिप के लिए मेरे परमेश्वर, सेवकाई के लिए प्रभु आप उनको अपने पवित्र लहू में छिपा लीजिए प्रभु। ब्रदर गुणानिधि, रिबिका बेटा और दोनों बच्चे आनंद बेटा हर कोई जाएंगे प्रभु, उनके लिए प्रभु आप अनुग्रह को उंडेला है, अपना प्रेम उंडेला। धन्यवाद दीजिए आग का खंभा में का खंभा बन के प्रभु हमेशा उनको गाड़ करके ले जाने वाले मेरे परमेश्वर, कल भी आप ले जाएंगे और लेके आएंगे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। एलिजा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके दोनों पैरों में जो प्रॉब्लम वो बता रहे हैं, जो तकलीफें बता रहे हैं मेरे परमेश्वर, वो सारे तकलीफें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो। यस लॉर्ड, उन सारे रिलीजियस सिस्टर के सारे तकलीफें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। उनके सारे तकलीफें यीशु मसीह सामर्थी नाम से दूर हो मेरे परमेश्वर। प्रभु वो जब जैसे अपने विश्वास में दृढ़ रहे अपने प्रभु, ऐसा उनको अनुग्रह कीजिए प्रभु, उनका मन इधर उधर ना भटके पर आप में वो स्थिर रहने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी दीदी बेटा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, नन्हे से बच्चों को प्रभु आपने प्रभु यहाँ पर लाया है धरती पर, आपका योजना और इच्छा उसके ऊपर आपने दिया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु उसके जितने भी शारीरिक तकलीफें होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सब दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया मेरे परमेश्वर। भाई अश्विनी मेहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आप कार्य करें, उनके हर एक विषय को जानते हो सुनते भी है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी इन दिनों में जैसे प्रभु उनको आपका जो योजना है प्रभु उनके जीवन को कार्यरत हो, ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर कीजिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे कोऑर्डिनेटर कन्वीनर प्रभु जितने भी और सिलो यूथ के जितने बच्चे हैं, सिलो किड्स के सारे बच्चे हैं प्रभु, सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। Arab dekas pura brekan dabri alorokos libro kuraya sakan dabri na breklorokon sakan dabri anabishika takun। हालेलुया मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम सारे विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु अभी हम थोड़ी देर में वचन में जाएंगे मेरे परमेश्वर अनुग्रह करें प्रभु। आप अपने बेटी को प्रभु हाँ प्रभु आप पोजेस कर ले, आप उनके द्वारा बात करें, हमारे सारे जो आवश्यकता के विषय प्रभु सच में उसको दे बोल के हम प्रार्थना करते हैं। सारे विषय को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं, ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो। और आइए हम उस समय में पहुंच गए हैं जहाँ एक्चुअली हमारी आवश्यकता है परमेश्वर के जो भोजन वो हमको देते हैं उसको खाने का। और हमारे साथ आज सिस्टर विस्मिता है, जैसा है आपने आज पोस्टर में देखा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र आत्मा ने कहा है। और सिस्टर विस्मिता यदि भी बहुत ही बिजी और टाइट शेड्यूल में है अभी, स्टिल पवित्र आत्मा का अनुग्रह है कि वो आज हमारे बीच में है और हमसे बात करेंगे। तो आइए हम अपने आप को अनम्यूट करें और एक ऊंचे ताली के द्वारा हम सिस्टर विस्मिता का आमंत्रण करते हैं, निमंत्रण करते हैं कि वो आए और हमें परमेश्वर जैसा उनको बोलते हैं, पवित्र आत्मा जैसा उनको कहते हैं, उसी हिसाब से वो हमें परमेश्वर में लिए चले। सिस्टर विस्मिता हम आपका स्वागत करते हैं, आइए हमें प्रभु के वचन में। सभी को शालोम। हेलो शालोम।
मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सुनाई दे रहा है? जी मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल हूँ मैं? दे रहे सिस्टर। हाँ ओके, एक मिनट बस रुको। हाँ, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का जितने नाम का धन्यवाद करती हूँ। आज प्रभु ने अनुग्रह किया, आज उन्होंने मुझे चुना है, इसलिए उसके नाम का धन्यवाद करते हुए सिलोमन लीडर्स सिस्टर रश्मिता का और सिस्टर पन्नीना का भी धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और हालेलुया। ये सीखने के लिए ऐसे तो पश्चिमी के साथ जाना हो रहा है, तो साथ मिल के हम लोग जा रहे हैं प्रभु बेटकाई के लिए। तो सच में शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह आज याद भी नहीं था मुझे कि आज मेरा नाम है बोल के, लेकिन फिर भी मैं जब याद आया तो मैं जर्नी में थी, रायपुर के लिए हम लोग रास्ते में थे। तो फिर मैं सोची कि सिस्टर रश्मिता को कॉल करूं और मैं अपना वाला किसी को दे दूं बोल के। फिर पास्टर जी बोले कि 4 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, रायपुर पहुंचा दूंगा मैं, तो आप ले लेना बोल के। प्रेज गॉड। अब पास्टर जी बोलते हैं तो ठीक है, पास्टर जी है भाई, बात मानना जरूरी है अपनी आत्मिक पिता की, आत्मिक गुरु की। सो मैं उनको भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो भी बोलेगा पवित्र आत्मा हमसे बोलेगा, आज हम उससे ही सुनेंगे। तो एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का ये विशेष दिन, ये अवसर के लिए प्रभु, और अभी का ये मीटिंग के लिए विशेषकर धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम हर कोई समर्पित होते हैं, और विशेषकर मैं आपके हाथों में अपने आप को देती हूँ प्रभु जी। आज हम जैसे आपकी बेटी लोग प्रभु जुड़े हुए हैं हर कहीं से प्रभु, आज आप ही हमसे बातें करें, हमसे बोले, जो आप चाहते हैं हमारे जीवन में वही चीज को आप दे बोल के प्रार्थना करते हुए आदर महिमा आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आज मई महीना का सेकंड सैटरडे है, 10 तारीख है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए ये महीने को प्रकाश का महीना बोल के घोषणा किया है। हालेलुया। द मंथ ऑफ लाइट बोल के परमेश्वर ने हमें ये महीना हालेलुया। दिया हुआ है, और जैसा परमेश्वर हमारे लिए जो बोलता है वैसे ही हमको वो लेके चलता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए चलते हैं, जो वर्ष हमने पढ़ा था मंथ ऑफ लाइट, जो घर से डिराइव हुआ, वही चीज को थोड़ा पढ़ेंगे। ये क्या है उसका 60 का 18 से 22 तक थोड़ा उसको पढ़ेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। आइसाया 60, 18 to 22। मैं पढ़ रही हूँ। आइसाया 60 अध्याय पद 18 से 22। आप सबको लिख गया होगा, और यहाँ पे ऐसा लिखा है, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपने शहर पनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, आमीन, और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आमीन। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा
और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। और ये वचन का घोषणा जिस रीति से हुआ है, हालेलुया, ये जो जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने यहाँ पे किया है, ये सारा प्रतिज्ञा शिलो के हर एक के जीवन में, सभी के जीवन में ये प्रतिज्ञा जो जिसके साथ उसने हाँ और आमीन भी किया है, ये प्रतिज्ञा हर एक के जीवन में मैनिफेस्ट होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो जब आमीन। परमेश्वर ने बोला, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो जब वो बोला कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। लेकिन तब सूरज नहीं था कि चांद को भी परमेश्वर ने नहीं बनाया था। सूरज और चांद को परमेश्वर ने नहीं बनाया था तब तक। लेकिन परमेश्वर ने कहा, उसका वॉइस आया, उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट, और लाइट आ गया। तो हमारा जो उजियाला है वो परमेश्वर खुद है, और उसकी वॉइस है, वो ही हमारा उजियाला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वॉइस, परमेश्वर की जो आवाज है, उसकी जो साउंड है, वो क्या है पता है? उसको थोड़ा देखेंगे, देखते हैं जेनेसिस उसका 3 का उत्पत्ति, हाँ, उत्पत्ति 3 का 8। मैं पढ़ रही हूँ उत्पत्ति 3 का 8। उसका तब पहला हिस्सा, 8 का जी पहला हिस्सा। ओके। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसको अगर ओडिया में पढ़ेंगे तो ओडिया को थोड़ा पढ़ेंगे सिस्टर। तहु दिनावसान समय रे उद्यान मध्यरे गमनागमनकारी सदाप्रभु परमेश्वरଙ୍କ रब शुणी आदम ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଦାପ୍ରଭୁ परमेश्वरଙ୍କ ଛାମୁରୁ उद्यानस्थ वृक्षगण ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। तो यहाँ इंग्लिश को भी थोड़ा देखेंगे। इंग्लिश कौन सा वर्ष? वही 3 का 8। नहीं मतलब वर्षन कौन सा है? एनकेजी भी पढ़िए सिस्टर। एनकेजीबी जी मैं पढ़ रही हूँ। Genesis chapter 3 and verse 8 in NKJV. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. हालेलुया। बस Hallelujah. हिंदी में कुछ लिखा है, ओडिया में कुछ लिखा है, इंग्लिश में कुछ लिखा है। और यहाँ पे बोलता है, एनकेजी बोलता है, then they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. हालेलुया। Hallelujah. cool of the day, और ओडिया में लिखा है दिनावसान समय रे, और हिंदी में लिखा है जो दिन के ठंडे समय, दिन के ठंडे समय। देखिए, रात में कर्तृत्व करने के लिए नहीं बनाया गया था कोई ज्योति, दिन में कर्तृत्व करने के लिए तब नहीं बनाया गया था कोई ज्योति। लेकिन तब जब उजियाला हो बोल के परमेश्वर ने कहा, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने क्या बोला? एक शब्द को निकाला, उसकी एक आवाज को निकाला, और वो आवाज की वजह से, वॉइस ऑफ द लॉर्ड की वजह से उजियाला हो गया। और वो वॉइस ऑफ द लॉर्ड क्या है? दैट इज वॉइस ऑफ द लॉर्ड, जो कि वहां पे आदम और हवा को मीट करने के लिए हर दिन ढलने के समय पे वहां गार्डन में, एडन गार्डन में, वो वॉइस ऑफ द लॉर्ड चलता था। हालेलुया। Yes, hallelujah. Amen. और वो वॉइस, वो रेमा, वो वचन, हम सब जानते हैं कि जैसा योना 1 का 1 बोलता है, आदि में
वचन था वचन था। और वही वचन परमेश्वर के साथ था और वही Yes. वचन परमेश्वर था। और हाँ। फिर जब 14 को पढ़ते हैं तो वही वचन देहधारी हुआ और Yes. सच्चाई हम लोग और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर वो यीशु हुआ। तो वही Yes. जो परमेश्वर का जो वॉइस वो खुद यीशु मसीह है। जो Yes. वॉइस से उजाला होता है वो खुद ज्योति है। हालेलुया Amen. Hallelujah. हालेलुया। तो इसीलिए ये जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने 60 में यशायाह 60 को जब हम पढ़े अभी यहाँ पे वो किया है तो ये प्रतिज्ञा परमेश्वर चाहता है कि ये जो लाइट है ये जो खुद यीशु मसीह है ये हम हर एक के जीवन में मैनिफेस्ट हो ताकि हमें ज्योति देने के लिए कोई सूरज पे हम डिपेंड ना हो या फिर कोई चंद्रमा पे हम डिपेंड ना करें। हालेलुया। Hallelujah. हमारा जो डिपेंडेंस है हम जिस पर पूरी रीति से अपनी ढलाहट को देते हैं वो केवल 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 परमेश्वर का वचन जो कि यीशु मसीह परमेश्वर का वॉइस जो कि यीशु मसीह उसी पे ही हमारा ढलान हो यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इसलिए ये महीना को वो हमारे लिए ज्योति का महीना ठहराया है ताकि हमारे हर एक काम हर एक चिंता हर एक बोली हर एक चाल चलन हर एक एक्टिविटी वही ज्योति पे डिपेंडेंट होके रहे ताकि हम किसी और पे अपनी आंखें को लगाए ना रखें लेकिन हमारा जो भी है वो पूरी रीति से वही ज्योति पर ठहर के रहे। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह जो हमारा ज्योति है खुद यीशु मसीह ने इस चीज को कहा। हम यूहन्ना उसका 8:12 को पढ़ेंगे। जी मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना अध्याय 8 और पद 12 और उसमें लिखा है तब यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। आमीन। यहाँ पे क्लाइमैक्स है। एक मिनट ब्रेक हो रहा है आपका आवाज। रायपुर फेलोशिप के लिए आ रही है। हेलो जी ओके सबको धन्यवाद देते हैं फिर से करते हैं। जब यूहन्ना यीशु मसीह बोलता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उससे पहले क्या है कि वह यीशु मसीह क्या मंदिर में आया और लोगों से बातें कर रहा था लोगों को सुसमाचार सुना रहा था। ठीक है। और तभी क्या हुआ कि कुछ लोग ना एक महिला को पकड़ के लेके आए। यहाँ कोई खुले में नहीं लेकिन यूहन्ना 2 का अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो मतलब वर्ष 2। हाँ वर्ष जी वर्ष 2 में लिखा है और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हाँ वो बैठकर वहाँ उपदेश देने लगा और तब क्या हुआ कि उसको पूरा तो नहीं 3 को पढ़ेंगे। तब शास्त्रियों और फरीसियों ने एक स्त्री को लाकर जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा हे गुरु यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हाँ ये स्त्री देखिए 2 में लिखा है वो मंदिर में आया और बैठ के और सब लोग उसके पास है और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ठीक है। और फिर तब शास्त्री और फरीसियों ने एक स्त्री को लाकर जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी
और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा कि ये व्यभिचार कर रही थी और पकड़ी गई, ठीक है। और वो स्त्री के लिए सिर्फ वो व्यवस्था का पालन करने के लिए उसको सिर्फ लेके आए, लेकिन वो जिसके साथ व्यभिचार कर रही थी उसको लेके नहीं आए। अब क्वेश्चन ये है कि अकेली स्त्री कैसे व्यभिचार कर रही थी, पता नहीं। तो इसका सही मतलब बात। कैसे करके यीशु क्या बोलता है व्यवस्था के बारे में, यीशु क्या बोलता है उसका उसको पकड़ने के लिए, साथ ही जो जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है जगत में, मतलब उसको जैसे वैल्यूलेस करे, एक स्त्री को जैसे वैल्यूलेस करे, वही चीज को भी वो लोग ये करके एक स्त्री को ही बीच में पकड़ के आए और शास्त्री फारसी लोग, और यीशु के बीच में उसको लेके आए। तब उसके और 6 बोलता है कि वो क्या कर रहे थे कि यीशु के विरुद्ध को कुछ बातें, कोई बात जैसा पाए वही वही वो ढूंढने के लिए और उनको दोष लगाने के लिए वो ये सब कर रहे थे। लेकिन यीशु क्या किया, वो उपदेश देना बंद किया, नीचे की ओर सर को झुका के वो भूमि पर कुछ लिखने लगा मंदिर में। हालेलुया। और हालेलुया। फिर वो बार बार जब यीशु से पूछे तो यीशु थोड़ा सा 7 अगर पढ़ेंगे, जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तो यीशु नहीं बोलना चाहता था, लेकिन उन लोगों का जीत के वजह से उसने बोला कि जो पहले निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। और फिर से वो सर को झुका के उंगली से लिखने लगे। तब ये जब उन्होंने कहा तो एक एक करके सब वहां से चले गए, और जब चले गए तो वो स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई, और जो लोग सुन रहे थे यीशु का उपदेश वो लोग थे। तो फिर यीशु ने अपना सर उठा के वो स्त्री से पूछता है कि क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? अब किसी ने तुझको दंड की आज्ञा कैसे नहीं दी? तो जब ये यीशु ने बोला कि जो निष्पाप हो वो पहले पथराव करे, तो सभी ने अपने आप को जांचा। यीशु जब बोलता है तो अपने आप को जांचना हर एक के लिए मजबूरी हो जाता है। यस, हालेलुया। में लेके उसको पूरा वैल्यूलेस करके, मतलब एक अगर व्यभिचार करता है तो अकेली कैसे व्यभिचार करेगी, वही उसका वैल्यू ही नहीं है, उसको लेके बीच में ले आए और उसको मतलब एकदम जीरो काउंट करके उसके विरुद्ध बोलने लगे। लेकिन जब उनके बारे में यीशु पूछा, ठीक है तुम करना चाहते हो व्यवस्था की पालन आराम से करो, लेकिन ये भी जान लो और इस तरीके से करो। जब अपने आप को जांचे तो वहां कोई भी अपने आप को शुद्ध नहीं पाया। हालेलुया। यस, हालेलुया। वहां बेचारी स्त्री वहां खड़ी है तो वो लोग भी अपने आप को निष्पाप नहीं पाए और वहां से सर झुका के चले गए। आमेन, आमेन। प्रकाश वहां पे हुआ। फिर वो स्त्री, यीशु क्या बोलता है स्त्री से कि किसने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी, तो जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। अगर वहां कोई दंड की आज्ञा दे सकता था तो वो खुद यीशु मसीह है, ठीक है। लेकिन उसने भी कहा कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा और फिर पाप ना करना, ठीक है, जा और फिर पाप ना करना। और फिर यहाँ 12 में लिखा है कि तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, मतलब वो जो उपदेश आधा देके चुप हो गया था, फिर से उपदेश देने लगा और बोला कि जगत की ज्योति में पहले क्या उपदेश दे रहा था इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन अब ये क्लाइमेक्स के बाद ये लिखा गया है कि तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए तो वो यीशु के पीछे बोली कि अब बचा है, मानने वाला तू है, तू क्या करेगा मेरे बेटा, क्योंकि ये लोग तो मुझ में दोष ही देखते हैं और इसलिए तेरे पास लेके आए
मुझे पथराव करने के लिए, मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं तेरे पीछे हो लेती हूँ और तू मुझे जो करना है कर। और तब वो Amen. दंड दे सकता था, उसने दंड नहीं दिया। उसने बोला कि जा, आज से और पाप नहीं करना नहीं है। करना। इसीलिए तब यीशु बोला कि जगत की ज्योति में हूँ। ये ज्योति के पास जो आई है, हालेलुया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ उन लोगों के लिए, वो शास्त्रिया भाषा, उनको फिर मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक स्त्री जो अंधकार में भटक रही थी, वो अपने आप का वैल्यू नहीं जानती थी, उनकी वजह से वो जगत के ज्योति के पास आई और अपना मकसद को पा ली, अपने आप Yes. को पहचान ली। Amen. Amen. Wow. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Wow. आपसे Wow. क्या करना, क्योंकि जो Yes. पिछला जीवन था वो चला गया, अब कोई नहीं है। तू मेरे पीछे हो ली है और मैं जगत का ज्योति हूँ, मतलब तू जीवन की ज्योति पा ली है। जो तेरा Amen. जिंदगी पाप के वजह से Yes. जाने में था, अब तेरा जिंदगी में जीवन आ गया है, क्योंकि तू जीवन की Amen. ज्योति Amen. और ये ज्योति में Hallelujah. चल और पाप ना करना। Okay. हालेलुया। Yes. Yes. ज्योति जो यीशु मसीह है, जगत का ज्योति जो यीशु मसीह है, हमारा ज्योति जो यीशु मसीह है, हम अगर Amen. ये ज्योति को पा लिए हैं तो हम फिर से पिछला जिंदगी में वापस नहीं जाएंगे और ये ज्योति में हम अपने व्यवहार को, अपना लाइफ को देते जाएंगे, समर्पित करते जाएंगे। Amen. तो हमारा वैल्यू और हमारा मकसद यीशु मसीह हमें खुद बताएगा और उसी रीति से हम यहाँ पे चलते जाएंगे। हालेलुया। Amen. Amen. Hallelujah. इसलिए ज्योति के महीने में हम पहले से ही, जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तभी से परमेश्वर ने वे ज्योति को पहले ही इंट्रोड्यूस किया है। हालेलुया। Yes. Amen. सृष्टि में परमेश्वर ने पहला इंट्रोडक्शन, पहला परिचय अपने बेटे यीशु मसीह, जो कि जीवन का और जगत का ज्योति है, उसको पहले ला दिया कि कोई अंधकार में भटक ना जाए, सच्चाई को जाने, अपने आप को जाने, वो कहाँ से आया है, उसका सृष्टि कहाँ से हुआ है और उसको फाइनली कहाँ रहना है, वही चीज को समझे बोल के परमेश्वर ने अपने बेटे को पहले जगत में लाया। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. फिर और एक जगह में भी यीशु ने बोला है, उसको भी हाँ, यूहन्ना 9:5। यूहन्ना 9:5 मैं पढ़ रही हूँ। यूहन्ना 9:5 जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। आमीन। हालेलुया। जब तक जगत में हो तब तक जगत की ज्योति हो। आमीन। While I am in the world, I am the light of the world. यहाँ पे भी एक क्लाइमैक्स है मेरे प्यारों। अगर 9:1 से हम पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा पढ़ देंगे सिस्टर जी। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। आमीन। यहाँ भी एक क्लाइमैक्स है। जो व्यक्ति वैसा व्यक्ति को यीशु ने देखा, खुद देखा। जब यीशु ने उसको देखा तो उस शिष्य से आया और शिष्य उसको पूछा कि तुम पाप करने की वजह से हतक हुआ है। तब यीशु बोलता है कि
वो बोलते हैं कि ये खुद ने पाप किया या फिर इसके माता पिता ने। अब यीशु बोलता है कि नहीं, इसके माता पिता ने नहीं, लेकिन परमेश्वर के काम जैसे प्रकट हो। हालेलुया। हालेलुया। फिर यीशु बोलता है कि दिन रहते मेरे भेजने वाले का काम करना हमारा कर्तव्य है। और ऐसा समय कि जहाँ पे रात होगा जहाँ कोई भी काम नहीं कर सकता। फिर बोलता है मैं तब तक ये जगत में हूँ, मैं जगत का ज्योति। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का काम जैसे एक चीज, पहली चीज हमने देखा कि किस रीति से पाप से छुटकारा दिलाया, बुरे कर्मों से छुटकारा दिलाया ज्योति होने के कारण। यहाँ पे आपको नहीं गिना गया है, लेकिन परमेश्वर का काम जैसे प्रकट हो उसके लिए यीशु जो ज्योति है और जगत में फैलना जरूरी है बोल के यीशु यहाँ पे किया। उसने कहा और फिर उसने क्या किया कि तो मिट्टी में थूका तो उसको फिर उसने और वह तो अंधे के आंखों पर लगाकर उसको बोलता है सिलों के कुंड में खोले। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है सिलों का अर्थ भेजा हुआ है। आमीन। जाकर खोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जगत की ज्योति, मैं जब तक जगत में हूँ मैं जगत की ज्योति हूँ। मतलब जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम जान लो कि दिन रहते ज्योति रहते परमेश्वर का काम करना जरूरी है। परमेश्वर का काम क्या है? तो वहाँ यीशु बोलता है कि मेरे भेजने वाले पर विश्वास करना ही परमेश्वर का काम है। और दिन रहते मतलब ज्योति के रहते उस पर विश्वास करना ही परमेश्वर का काम है। आमीन। यीशु ने जो ज्योति है उसने क्या कि उसने अपनी सृष्टिकर्ता होने का, यहोवा एलोहिम होने का वो रूप को दिखाया और अपना जो थूक छानी और वो अंधे के आंखों पर लगा के फिर उसको क्या बोला, जाके सिलों में अपनी आंखों को धो डाल। हालेलुया। हालेलुया। ज्योति और सिलों का रिश्ता हमेशा से है। आमीन। आमीन। कहा मैं जगत का ज्योति हूँ और एक वर्ष में कहा कि तुम जगत के ज्योति हो। यीशु ने कहा मैं जब तक हूँ ज्योति हूँ और दिन का काम होता रहेगा, क्योंकि ऐसा रात भी आ रहा है जहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता है। फिर यीशु जब गया उससे पहले उसने अपना जो अधिकार है हमको दे के गया। उसने बोला कि जगत के ज्योति हो। मत्ती 5 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि तुम जगत के ज्योति हो। मतलब हम जब तक हैं यहाँ पे यीशु का, परमेश्वर का काम करना हमारे लिए जरूरी है। वो हमारा कर्तव्य है। में लिखा हुआ है कि मोहर प्रेरण कर्ता को कर्म करिबा आम्भ मानकर कर्तव्य। जरूरी है, ये करना ही है, ये हमारा काम है, हमारा जॉब है। ये जॉब हमको अलॉटेड है कि दिन रहते हमको ये काम करना है। मतलब हम जब तक ज्योति है, यीशु का ज्योति, जो यीशु हमको अपना ज्योति बनाया है जगत में हमको, क्योंकि वो अगर गया तो बाकी का काम जो हमको सौंप के गया है, तो दिन रहते हमें भी ये सब काम करना जरूरी है। कौन सा काम? परमेश्वर का काम। और परमेश्वर का क्या काम? परमेश्वर का काम यही है कि यीशु पे विश्वास करना। और यीशु पे अगर हम विश्वास करेंगे तो उसके हर एक काम पे विश्वास करेंगे। मतलब हर एक मनुष्य के जीवन में होना जरूरी है और जो कि हमारे जरिए होगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा कि ऐसा रात भी आ रहा है जहाँ कोई नहीं काम कर सकता है। हालेलुया। जब हम यहाँ जगत में जो हम ज्योति बन के यहाँ पे हैं, जो उसने हमको ठहराया है ज्योति, और हम तो जगत में हम हैं। हम जब उठा लिए जाएंगे तो ऐसा रात आने वाला है जहाँ पे कोई भी ज्योति का काम नहीं होगा।
इसलिए Yes. हमारा जो कर्तव्य है अवश्य है, ये काम करना हमारा काम करना अवश्य है कि जब तक ये दिन है, मतलब हम है तो दिन है, और ये दिन है तो काम करना जरूरी है। हालेलुया। Yes. Hallelujah. फैलाना जरूरी है, चंगाई को करना जरूरी है, दुष्ट Amen. आत्माओं को निकालना जरूरी है, Amen. को छुड़ाना जरूरी है, नंगों Amen. को कपड़ा जरूरी है, भूखों को खिलाना जरूरी है। हालेलुया। जहाँ पे शांति नहीं है वहाँ शांति की घोषणा करना जरूरी है, आनंद Yes. देना जरूरी है, रोने Yes. वालों के आंसू पोंछना जरूरी है। ये Amen. जितना Amen. काम है, हालेलुया, और उसके जीवित वचन को देना भी जरूरी है। वो जितने Amen. देंगे तो यीशु बोलता है कि ये उसका जो वचन है, मतलब उसको मानना, उसको पालन करना ये जरूरी है। इसको जब देंगे तभी ना लोग जान पाएंगे और जीवन में आ पाएंगे। यूहन्ना 8 का अगर 51 को हम देखते हैं तो यहाँ पे यीशु बोलता है, यूहन्ना 8 का 51, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। आमेन। हालेलुया। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯଦି କେହି ମୋ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ ତାହେଲେ ସେ କଦାପି କେବେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। हालेलुया। आमेन। 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 कदापि केवे है, ये और एक जगह पे लिखा गया है वही जीवन को बताते समय। कहाँ पे? इसको अगर हम देखेंगे तो वही यूहन्ना 11 का उसका 26 में एक चीज लिखा हुआ है कि जी सिस्टर। यूहन्ना 11 का 26। यूहन्ना 11 का 26। जी जी मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना 11 और पद 26, और उसमें लिखा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। और यहाँ पे हालेलुया। देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि जे कि विश्वास करे से कदापि केवे है मरिब नहीं। अगर विश्वास करो, अपने विश्वास करने ऊपर है। यीशु बोलता है अनंत काल तक ना देखेगा, अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब एक ऑप्शन रखा हुआ है हमारे लिए, जो कि हम इसके रैप्चर की प्रत्याशी है कि कभी कदापि केवे है मरिब नहीं, कदापि केवे है मृत्यु दर्शन करिब नहीं। दैट इज अनंत काल तक मृत्यु ना देखेगा, अनंत काल तक ना मरेगा। यस। मतलब इटर्निटी तक वो मृत्यु को देखेगा नहीं, मरेगा नहीं। ये चीज, ये ऑप्शन किसने रखा हुआ है? किसके लिए? हमारे लिए रखा हुआ है। किसके लिए रखा हुआ है? अगर 8 का 51 को पढ़ेंगे तो जो कोई उसका वचन को मानता है, सच मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मेरे वचन को मानेगा, मानेगा लिखा है ना से वही 24 को और एक बार पढ़ दूं क्या? हाँ 8 का 51, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यदि मोर वाक्य पालन करे ताहले से कदापि केबे मृत्यु दर्शन करिब नाही। Truly, truly, if anyone keeps my word, you will certainly not see death into eternity. Truly, truly, यीशु झूठ भी बोलता था क्या? नहीं। एक वचन की सच्चाई को, एक वचन की अहमियत को बताने के लिए वो बोलता है कि ट्रूली ट्रूली मैं बोलता हूँ, अगर तुम मेरे वचन पर चलते हो तो कभी भी की दर्शन ना करोगे। अनंत काल तक ना मरोगे, अनंत काल तक मृत्यु के दर्शन ना करोगे। दैट मीन्स अगर हम जगत की ज्योति है तो उसके वचन पर चलना हमारे लिए जरूरी है।
क्योंकि दिन रहते उसका काम करना हमारे लिए अवश्य ही है। हालेलुया। Amen. Hallelujah. आने वाली है, जब रप्चर आएगा, उठाए लिए जाएंगे। यीशु के लोग, यीशु के संतान नहीं रहेंगे तो दिन भी नहीं रहेगा, क्योंकि ज्योति उठा लिया जाएगा। Yes, हालेलुया। yes, yes. Hallelujah. जाएगा तो वो तो रात ही रात है, अंधकार ही अंधकार है। और अंधकार में बात। लोग कैसे काम करेंगे? वचन बोलता है कि कोई अगर अंधेरा में चलता है तो वो झुठला सकता है, झुठला के वो गिर सकता है, लेकिन दिन ढलते कोई भी रास्ते में नहीं झुठलाएगा, वो आराम से सारी चीजों को देखते हुए चलेगा। तो अगर हम अभी यीशु नहीं है, ये यहाँ पे यीशु ने बोला मैं जब तक जगत में हूँ तब तक मैं जगत का ज्योति हूँ। अब Yes. यीशु जगत में नहीं है, लेकिन हम हैं जगत में। और उसने Yes. बोला कि तुम जगत के ज्योति हो, मतलब हम जगत के ज्योति हैं। तो हमारे रहते हुए, हालेलुया, ज्योति अवश्य। Hallelujah. हम जब तक जगत में है, ज्योति तब तक जगत में है, तब तक दिन का उजाला है। और ये दिन का उजाला में उसका काम करना अवश्य ही है, और उसका काम को फैलाना ही अवश्य ही है, क्योंकि दिन ढलते कोई भी नहीं गिरेगा। जब हम उठा लिए जाएंगे तब का गारंटी कोई नहीं दे रहा है। हालेलुया। Hallelujah. नहीं है, रात ही रात होगा, क्योंकि ज्योति के संतान अगर नहीं रहेंगे तो दुनिया में उजाला भी नहीं रहेगा, और अंधेरे में जाने लोग क्या क्या उन पर बीतेगी। प्रभु उनको अनुग्रह करे। लेकिन ये दिन रहते, ये उजाला रहते, हम ज्योतियों के रहते, प्रभु का काम होना अवश्य ही है, उसका काम को Amen. फैला अवश्य ही है। हालेलुया। Amen. Hallelujah. कि उसके जो मेन स्क्वाड के बाहर है वो अंदर आ जाए। हालेलुया। और एक ही Hallelujah. साथ हम लोग रहे, और एक ही समय हम सभी कोई रहे, जैसा कि हम सब उसके संतान जितने हैं, एक ही समय में उसके साथ हम उठा लिए जाए और उसके साथ हम रहे। और उसकी जो इच्छा है कि अनंत काल में उसके महिमा के साथ रहना। हालेलुया। क्योंकि Hallelujah. यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना किया रहा है कि हे पिता, आपने इनको मुझे दिया है, और मैं चाहता हूँ कि जो महिमा आपने जगत के उत्पत्ति से पहले मुझे दिया है, वही महिमा को ये लोग देखे, और वही महिमा में ये लोग मेरे साथ और आपके साथ रहे। यही यीशु की इच्छा है, क्योंकि इच्छा है यीशु की। हालेलुया। पहले Hallelujah. जगत में आया, उजाला हो, और उजाला हो गया। वो जो ज्योति जगत में पहले आया, और उसकी महिमा से सारा जगत भर गया था, और वही महिमा आदम को और ईव को मिला था। वो महिमा जो उनसे छीन लिया गया था, वो महिमा फिर से हमारे बीच रहे, वो महिमा में हम फिर से रहे, उसी के ही साथ रहे। यही उसकी इच्छा है। हालेलुया। Amen. Amen. Hallelujah. हमको भी ज्योति का संतान क्या है, हमको भी ज्योति क्या है, हमको लाइट क्या है, हमको प्रकाश क्या है, और ये प्रकाश का काम करना अवश्य ही है। हालेलुया। Amen. Hallelujah. इसलिए मेरे प्यारो, ये ज्योति के महीने में ज्योति का काम जरूरी है, ज्योति को Amen. फैलाना जरूरी है, Amen. क्योंकि हम ज्योति हैं। हम इस रीति से फैले कि ये अंधेरा जो नहीं है अब तक, उसके आने से पहले परमेश्वर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। Amen. हालेलुया। Amen. और फाइनली मैं यशायाह उसका 62 का 1 को पढ़ाना चाहूंगी। जी, हम फिर से जाएंगे यशायाह की किताब अध्याय 62 का 1। जी, अध्याय 62 और पद 1। सिय्योन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। आमीन। हालेलुया। उसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे सिस्टर। जी, एनकेजेवी में पढ़िए। एनकेजेवी में। जी सिस्टर, एक मिनट प्लीज। मैं पढ़ रही हूँ आयसाया chapter 62 and verse 1 in NKJV. For Zion's sake, I will not hold my peace, and for Jerusalem's sake,
I will not rest until her righteousness goes forth as brightness, and her salvation as a lamp that burns. Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. एमएसपी भाषण में भी इसको थोड़ा पढ़ देंगे। जी, MSB में regarding Zion, I can't keep my mouth shut. Regarding Jerusalem, I can't hold my tongue until her righteousness blazes down like the sun and her salvation flames up like a torch. Amen. एम्पलीफाइड में Amplified में For Zion's sake, will I, Asher, not hold my peace, and for Jerusalem's sake, I will not rest until her imputed righteousness and vindication go forth as brightness, and her salvation radiates as does a burning torch. Amen. हालेलुया। Hallelujah. Amen. क्या है? परमेश्वर बोलता है कि वो खुद विश्राम नहीं करेगा। शियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। हालेलुया। Amen. Hallelujah. जितना यरूशलेम हम लोग हैं और उसका प्रतिज्ञा किया हुआ जो नया यरूशलेम आने वाला है। हालेलुया। Hallelujah. उस प्रतिज्ञा के लिए जब तक ये यरूशलेम एक जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे, वो कहने विश्राम नहीं करूंगा। इसलिए ये सब आपने लिखा है कि कहते हो तुम भी विश्राम ना करो, मुझे विश्राम ना करने दो। हालेलुया। Amen. Hallelujah. अपने काम को अवश्य ही करना है, चुप Yes. नहीं रहना है। ये Yes. जो ज्योति हमें ठहराया है यीशु ने, ये ज्योति को और भी मशाल के समान और भी इसको जलाना है, ताकि ये जो बर्निंग लैंप को देख के तो खींचे चले आए, ज्योति के निकट आए, तो जीवन का ज्योति को वो भी पाए और हम सब मिलके परमेश्वर के यीशु मसीह की महिमा का भागीदार होने पाए। तो प्रभु हम सबको आशीष करे। ज्योति के महीने में हम सब जो एक एक ज्योति है, हमारा ज्योति और भी फैलता जाए, और इसको फैलाने के लिए क्योंकि परमेश्वर यहोवा खुद बोलता है कि मैं विश्राम ना करूंगा, तो हम भी विश्राम नहीं करेंगे, ना ही उसको विश्राम करने देंगे, और ये ज्योति को फैलाता जाएंगे। तो प्रभु हम सबको आशीष करें। Amen. 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 God bless you, sister. आइए हम सब एक ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से हम सिस्टर विस्ता का धन्यवाद करें। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। हालेलुया। सच में आज का वचन एकदम रेडिएंट, ओहो अमेजिंग और प्रकाश से भरा हुआ। मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत एंजॉय किया। आइजाया से शुरू किया, जेनेसिस हम गए, जर्नी किया जॉन को, और इतने सारे रेवलेशंस को हम पाए हैं। और सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और सच यीशु तो जगत का ज्योति, और हमें भी ज्योति बनाया गया, और हमारा प्रकाश कभी छुपने का नहीं। वो शुरुआत ही से उसीलिए उजाले के साथ ही हम लोगों से बात किया और हम लोगों को दिखाया। और मैं जानती हूँ कि आज मेरे सारे बहने इस वचन के द्वारा आशीषित हुई हैं। जो कई आशीषित हुए हैं, अपना गवाही देने के लिए अपना हाथ तुरंत उठाए ताकि हम आगे बढ़ने पाए। और मैं सबसे पहले सिस्टर सस्मिता का हाथ देख रही हूँ। जी सस्मिता सिस्टर। शालोम। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और आज के दिन के लिए सैटरडे प्रेयर, और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। आराधना से बोलूँगी, हमारे सिलो किड परी और एरोन को जो महिमा दिए हैं परमेश्वर को, उसके लिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ और मेरे बच्चों को मैं आशीषित करती हूँ। हालेलुया। और आज के वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ, बहुत। और मैं तो बोलूँगी ईसाया 62
वन से ही शुरू कर देते हैं हम। यस यस क्योंकि यहाँ ही लिखा गया है क्यों हमें विश्राम नहीं करना है कि सियोनर धर्म दीप्तिर न्याय ओ ताहार परित्राण ज्वलंत प्रदीपर न्याय प्रगट न हुए से पर्यंत हमें ताहा निमंते नीरव हेबा नहीं। और ये यीशु बोल दिया है, आज के हर हर से बोला है कि मैं जगत का ज्योति हूँ। हम सभी को लेके वो बोला है, हम आलोकर संतान आवे वाले और हमें ही काम करना है परमेश्वर के लिए, और जब तक कि वो स्थापित ना हो बोल रहे हैं यीशु। और क्योंकि वो तो जा चुके हैं और उनका भार अब हमारे ऊपर आ गया है, तो हमें वही काम को करना है। जब तक अंधेरा आने से पहले परमेश्वर के काम को खत्म करना है हमें। और इतनी अच्छी तरह से दिखाए, वो जेनेसिस से दिखाए कि कैसे वो उजाला आया, मुंह से बोल दिया, वो वचन ही उजाला हो गया। और वही वचन को लेते हुए यीशु का हर एक, जो मैं जगत का ज्योति हूँ, और वर्ष से हर एक विषय को दिखाई है। यूहन्ना 8:9, 8:12, 9:5, 8:51 और 11:26, हर एक वर्ष बहुत ही ब्लेस्ड हुई, बहुत ज्यादा परमेश्वर महिमा पाई। और ऐसे ही रिविलेशन तो हमें दे रहे हैं। और परमेश्वर हमारे सिस्टर विस्मिता जी को, उनके पूरे परिवार को, जो परमेश्वर का उजियाला को फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको आशीषित करें, गुड हेल्थ के साथ, फाइनेंस का ओवरफ्लो के साथ। आमेन आमेन। आइए हम भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर सुष्मिता सिस्टर की इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। हालेलुया हालेलुया। और कोई है जो अपना गवाही देना चाहेंगे? जी सिस्टर मधु। जी सिस्टर मधु। आप म्यूट हैं। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और आज मेरा पेज देख के आप जान रहे हो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज हमारी सिलो मम्मी हमारे घर से ही प्रीच कर रही है, और यहाँ मेरी प्यारी परमजीत सिस्टर और लवली बेटा भी पहुंच गई है। हम एक साथ बैठ के वचन को मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी बने, लेकिन बहुत ही मुख्य विषय सब मैं सुनी हूँ। और ये जो प्रकाश के महीने में जब मैं प्रकाश बोल रही हूँ, तो मेरे पेट के अंदर से छाती तक एक ऐसा एक फीलिंग हो रहा है कि जैसे अभी सिस्टर विस्मिता हमारी मम्मी बताई कि हम जब तक ना जले हमको देख के खींच के नहीं आएंगे। ये जलना कितना जरूरी है। यस। और बहुत सारा वर्ष तो मैं नहीं सुनी, लेकिन जितना लास्ट टाइम में मैं सुनी, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और वो बात भी है कि अंधकार से वो, जैसे वो नारी को व्यभिचार उनका ब्लेम करने के लिए वो फरीसी लोग लेके आए थे, लेकिन हमारे लिए जैसे उसके लिए भी हर एक चीज भलाई को उत्पन्न कर दिया और उसको अंधकार से निकाल लेके वो यीशु मसीह उसके हर एक पाप को क्षमा कर दिए। ऐसे ही हम भी, वो प्रकाश है, हम जहाँ पाँव रखेंगे वो लोग खींच के आएंगे, और हमारे यीशु मसीह को जाने को साथ क्या क्या चीज माफ हो जाएगा। तो हमको जलना बहुत जरूरी है। ये विषय से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। थैंक यू मम्मी, मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और ये विषय को लेके जैसे मैं और आगे बढ़ूं, मैं परमेश्वर से विनती करती हूँ। और ये हमारे सारी तीनों वुमन के लिए है कि यह वचन के अनुसार सच में हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर काम करे। आमीन। थैंक यू सो मच। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आइए हम भी परमेश्वर की महिमा करें। जी सिस्टर नीलिमा। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ।
और जैसे हमारी सिल्लू मम्मी ने जेनेसिस से बताया कि जब सूरज चांद कुछ भी नहीं बना था तब परमेश्वर ने अपने बेटे को पहले इंट्रोड्यूस किया। और जब परमेश्वर ने बोला लाइट हो जाए, यानी कि वो वचन था, और परमेश्वर का वचन को पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो कि यीशु मसीह है। उससे मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और उसके बाद जो यूहन्ना से बताया कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जो निष्पाप है वो पहले उसको पत्थर मारे, तो वो अपने आप को जांचने लगे। एक नया चीज मैंने सीखा उस वर्ष से कि जब यीशु मसीह ने बोला तो वो अपने आप को जांचने लगे। और वो स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई तो वो अपने वो सारे अंधकार के कामों से वो फ्री हो गई और वो उस लाइट को पाई। और उससे भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसे यूहन्ना 9 में पढ़ा है, 9 के 5 में कि दिन ही दिन में काम करना है, दिन ही दिन में काम करना अवश्य है। उस चीज को भी उन्होंने बहुत सुंदर रीति से बताया क्यों दिन ही दिन में काम करना है, क्योंकि जब तक हम जगत में हैं, हम जगत की ज्योति हैं, और उस उजियाला में हमें परमेश्वर का सारे काम को करना है। और जब हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे तब अंधकार हो जाएगा, तो उस अंधकार में हम काम कर नहीं सकते। तो उससे भी, और लास्ट में जो वर्ष पढ़ा है आइज़ा 62 का 1, उससे मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मैं परमेश्वर को सारे वचनों के लिए धन्यवाद देती हूँ। आमीन। Amen. God bless you, सिस्टर नीलिमा। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आइए हम भी परमेश्वर को महिमा दें। Amen, amen, amen। कोई और है जो अपना गवाही देना चाहते हैं? मैं सच बोलूं, मुझे आज बहुत अच्छा लगा जब सिस्टर जी ये बात को बताए कि वो फारसी लोग अपने आप को ज्यादा चालाक और स्मार्ट दिखाने के चक्कर में उस औरत को अंधेर से खींच कर लाए और प्रकाश से मिला दिए। वाह, इतना अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हो गई सुन के कि हमारे लिए परमेश्वर का योजना कितना महान और कितना डेप्थ तक रहता है, और वो खुद प्रकाश है। और मुझे अच्छा लगा जब इस बात का पता चला कि परमेश्वर का वॉइस वही उजाला है, क्योंकि वही वचन हुआ, वही देदारी हुआ, वही उजाला हुआ, तो उसको हमारे यहाँ शरीर में मैनिफेस्ट करने से पहले उजाले के द्वारा ही मैनिफेस्ट कर दिया था। आमेन। और वचन में ये काम भी कर दिया, शुरू से ही हमको प्रकाश में लिए चला। और इसीलिए जब हम रैप्चर में उठाए जाएंगे तब तक के लिए हमको प्रकाश में ही सारे काम करने हैं, इसलिए बोला दिन ही दिन में। बहुत ही सुंदर रेवलेशंस। और ये जो दिखा है 62:1 में कि परमेश्वर हमारे लिए बिना विश्राम लिए वो काम कर रहा है कि हमको हमारा जो धार्मिकता है उसको बिल्कुल वो प्रकाश के समान रखेगा। तो वो हमारे लिए बिल्कुल लगातार काम कर रहा है बिना विश्राम लिए, यरूशलेम के लिए, हमारे लिए जो हम है। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ, इतने सारे गुड रहस्य है। और रियली आई एम ब्लेस्ड। परमेश्वर आपको और आशीष दे। एक एक करके बताती जाऊँ वो सारे रेवलेशन को तो समय हो जाएगा। आई एम रियली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। आइए हम शेष प्रार्थना की ओर चले, और क्योंकि हमारे साथ हमारे सिल्ला मामी सिस्टर विस्मिता है और मैं उनके हाथों में ये प्रार्थना को सौंपूंगी, पर उससे पहले मैं नोटिस की ओर चलती हूँ। और आज सैटरडे है, रात को 11 बजे इंटरसेशन प्रेयर में हम जाएंगे, और हर कोई जुड़ जाए, क्योंकि हम लोग खाना खाने के बाद नहीं जुड़ते हैं, बहुत कम रहते हैं। इंटरसेशन में जुड़िए और खुद के डेवलपमेंट को देखिए और परमेश्वर के साथ अपना क्लोजनेस को देखिए, ये है। और फिर संडे है कल, तो संडे के समय में हम सब इकट्ठे होंगे, विशेष करके 4 बजे बच्चों का संडे स्कूल है, और उसके बाद शाम को 6:30 बजे प्रेयर लाइन खोल दिया जाएगा। 6:30 से 7 बजे तक आधे घंटे का इंटरसेशन,
और फिर 7 बजे हमारा मास प्रेयर ओपन हो जाएगा। और क्योंकि पास्टर जी रायपुर में है तो रायपुर से ही बिल्कुल हमारा संडे मास प्रेयर चलेगा। और प्रेयर के बाद सैटरडे वुमेन्स फेलोशिप जब ओवर हो जाए तो पेमेंट का जो ऑफरिंग देते हैं उसको माइक्रोफोन में छोड़ दिया जाएगा, तो आप अपना अपना ऑफरिंग वहीं पे डाल सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। सारे विषय के लिए हम धन्यवाद देंगे। और सिस्टर पास्टर सागरिका जी ने एक मैसेज भेजा था कि वो लोग जर्नी में है, बलंगीर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रार्थना करना है। शेष प्रार्थना करें जी। सिस्टर, आपने मुझे बोला प्रार्थना करने के लिए। जी जी, आप हैं हमारे साथ तो ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके मान आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। आपने हम सभी से बातें किए हैं प्रभु जी, हमारा अहमियत को आपने हमको दिखाया प्रभु, और किस रीति से हमको आगे चल के आपका काम को करना है प्रभु, वही चीजों को भी दिखाया प्रभु। क्योंकि समय बहुत ही निकट है और ये समय का सदुपयोग करना प्रभु कितना जरूरी है, ये चीज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु, आपकी आत्मा सदैव जो कि हमारे अंदर है प्रभु, वो सदैव हमको हेल्प कर रहे हैं और करेंगे भी। और हम विनती भी करते हैं वही पवित्र आत्मा ही हम सभी को लेके चले और चलाए बोल के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का जितने सारे प्रार्थना और विनती हमने आपके चरणों में रखा है वो समय, हाँ प्रभु, सभी का प्रार्थना को आपने सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, विशेषकर पास्टर सागरिका लोग जो बलंगीर जा रहे हैं, जो भी काम से प्रभु उनका जर्नी, हाँ प्रभु, सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित जाके सुरक्षित फिर लौटे। और हाँ प्रभु, जो कुछ भी उनका काम है, सारे कामों पर प्रभु उनके जाने से पहले आप दूतों को भेजे और वो उनका सारा काम अच्छे से हो जाए प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हैं। सिस्टर लवली और परंतु सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने उनको सुरक्षित लाया है। हाँ प्रभु जी, फिर से रायपुर का फेलोशिप में हम लोग इकट्ठे होंगे, आपकी उपस्थिति में आनंदित होंगे प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं शाम का मीटिंग के लिए प्रभु, आपकी आत्मा उन पर अधिष्ठान करे और आप जो भी बातें हमसे करना चाहते हैं वही चीज को हमारे सामने रखे उनकी प्रार्थना भी करते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय क्योंकि आज शनिवार है और हमारा लाया हुआ ऑफरिंग को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपका सारा प्रतिज्ञा आपकी बेटियों के जीवन में हाँ और आमीन के साथ है प्रभु, उछलने उमड़ने तक प्रभु, उमड़ने उछलने तक प्रभु जी, आप हर एक के जीवन में आपकी सारे प्रतिज्ञाओं को आप पूरा करने वाले हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, हर एक विषय को समर्पण करते हुए हमारे सिलो परिवार को, सभी मेंबर्स को, नए जने बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हमारे सारे फेलोशिप्स को, आने वाले मीटिंग्स को आपके हाथों में देते हैं, हमारे अगुवे को आपके हाथों में देते हैं। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए हर एक बेटी जो आपकी यहाँ पे जुड़ी हुई है, सभी को, सबके परिवारों को, बच्चों को, हर एक प्रार्थना विनती गुप्त प्रार्थनाओं को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने पाए, ऐसा अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, विशेषकर प्रभु आज शाम का फेलोशिप में हम सभी के साथ बने रहे। आमीन। आमीन। सभी को शालोम।